Dear students, I welcome all of you in the 10 plus 2 history classes. We are doing chapter 1 Bricks, Beads and Bones of your history textbook, Themes in Indian History part 1. In this video, I will explain in detail the story of the discovery of the Harappan civilization. You know very well that archaeologists they use material remains टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री. जो पुरातत्वविद होते हैं वो एक्सकेवेशंस उत्खनन के दौरान पाए जाने वाले जो पदार्थों के जो अवशेष होते हैं उसके साक्ष्य के आधार पर वो सभी पीसीस को जोड़ते हैं, टुकड़े जोड़ते हैं और इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं. सिमिलरली द स्टोरी ऑफ हड़प्पन सोसाइटी वॉज क्रिएटेड When हड़प्पन cities fell into the ruin, जब हड़प्पा सभ्यता के शहर जो हैं वो उनका विनाश हो गया, people gradually forgot about them, धीरे धीरे लोग उनके बारे में भूल गए. After about a millennia, कुछ हजार सालों के बाद when men and women started living in that area, उस क्षेत्र में दोबारा से जो है पुरुषों ने स्त्रियों ने रहना शुरू किया, आबादी वहाँ पर बस गई. These men and women occasionally they found strange artifacts during floods or they were exposed by soil erosion or turned up while plowing. लोगों को जो है अद्भुत विचित्र पुरावस्तुएं मिलती थी बाढ़ के दौरान, या जब मिट्टी का जो इरोजन होता था, मिट्टी बह जाती थी, तब ये चीज़ें ऊपर आ जाती थी. और हल चलाते समय, कृषि करते समय भी ये चीज़ें टर्न अप ऊपर आ जाती थी, या कभी किसी खजाने के लिए कोई खुदाई होती थी तो पीपल फाउंड स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स. कनिंघम्स कंफ्यूजन, कनिंघम की दुविधा. जब कनिंघम, यू नो वेरी वेल, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इन मिड 19th सेंचुरी ही बिगेन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस. 19वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने पुरातात्विक उत्खनन जो है आरंभ किए. एट दैट टाइम आर्कियोलॉजिस्ट प्रेफर टू यूज द रिटन वर्ड एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशंस. अपनी खोजबीन, जो पुरातात्विक खोजबीन में जो पुरातत्वविद होते थे वो लिखित जो साक्ष्य होते थे, जैसे कि पुस्तकें मिल जाती थी, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख मिल जाते थे, लिखित साक्ष्य पर ज़्यादा निर्भर करते थे, उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे. Cunningham's main interest was in the archaeology of the early historic and later periods. जो कनिंघम का मुख्य जो रुचि थी वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 4थी शताब्दी ईसा तक के मध्य के काल के बारे में थी और उससे बाद के कालों के बारे में, टाइम पीरियड्स के बारे में थी. Cunningham mainly used the accounts left by the Chinese Buddhist pilgrims who visited the subcontinent between 4th and 7th century CE to locate early settlements. Cunningham ने जो अर्ली सेटलमेंट्स थी, जो आरंभिक बस्तियां थी, उनका पता लगाने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए जो चाइना से जो बुद्धिस्ट तीर्थयात्री थे और जो 4थी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा करने आए थे, और जो उन्होंने अपने लिखित जो वृतांत छोड़े हैं, ट्रैवलॉग्स वगैरह किताबें भी छोड़ी हैं, उनका इस्तेमाल कनिंघम ने अर्ली सेटलमेंट्स को क्या पता लगाने के बारे में किया है. कनिंघम जो थे वो अपने सर्वेक्षणों के दौरान जो इंस्क्रिप्शंस मिलती थी, जो अभिलेख मिलते थे, वेदर रिटन ऑन स्टोन और मेटल राइटिंग्स होती थी, ये उनको इकट्ठा करना, डॉक्यूमेंट, उनको लिखित रूप में जो है उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखना, उसको लिखित रूप में संरक्षित करना, उनको ट्रांसलेट भी करना, उनका अनुवाद भी करना, ये सारा काम कनिंघम करते थे. व्हेन ही एक्सकेवेटेड साइट्स, जब कनिंघम ने पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन किया खुदाई के दौरान, व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू. उनका जो मुख्य प्रयास यही रहता था कि उन्हीं प्राचीन पुरावस्तुओं को जो है प्राप्त किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिनका एक सांस्कृतिक महत्व है, जिनका एक कल्चरल महत्व है. अ साइट लाइक हड़प्पा विच वॉज नॉट
पार्ट ऑफ द आइटिनरी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स। हड़प्पा जैसा पुरातात्विक स्थल जो चाइनीज तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। आइटिनरी होता है यात्रा कार्यक्रम, तो हड़प्पा तो कभी भी नहीं गए चाइनीज पिलग्रिम अपनी यात्रा के दौरान। एंड वॉज नॉट नोन एज एन अर्ली हिस्टोरिक सिटी, और हड़प्पा को एक प्रारंभिक ऐतिहासिक शहर के रूप में भी तब तक जाना नहीं गया था। सो इट डिड नॉट फिट वेरी नीटली विद इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कनिंघम का जो खोजबीन छानबीन का जो एक दायरा था, जो ढांचा था, उसमें हड़प्पा फिट नहीं होता था। सो ऑल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फेयरली ऑफन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब 19वीं शताब्दी में जो है एक्सकेवेशंस चल रही हैं, तो जो हड़प्पन पुरावस्तुएं थी वो बार बार जो है मिलती थी। एंड सम ऑफ दीज रीच्ड कनिंघम, और इनमें से कुछ कनिंघम के पास भी पहुंचाई गई। ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर, वो अनुमान नहीं लगा पाए कि ये कितनी प्राचीन है। ये एक कनिंघम ने ना एक जो सबसे पहले एक हड़प्पन सील उनको जो मिली थी उसका स्केच तैयार किया है। ये कनिंघम का स्केच है, फिगर 1.24। A Harappan seal was given to Kanincum by an Englishman and he noted the object. एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पा की मोहर दी और उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। जब उस मोहर को he was not successful to place it within the time frame with which he was familiar. तो उस वक्त जिस टाइम फ्रेम को दिमाग में रखकर एक्सकेवेशन चल रही थी, उस कालखंड में जो कनिंघम थे इस सील को, हड़प्पन सील को रख नहीं पाए। This was because he, like many others, thought that Indian history began with the first cities in the Ganga Valley. क्योंकि उस समय जो प्रचलित जो विचार था इतिहास में वो क्या था कि भारतीय इतिहास तो गंगा घाटी के शहरों से शुरू होता है। जनपद महाजनपद याद आ रहा है, वो मगध का हम पढ़ते थे 6th क्लास के अंदर। तो उससे पहले के इतिहास के बारे में तो तब तक किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा ही नहीं था। इसलिए कनिंघम वॉज नॉट सक्सेसफुल इन अलॉटिंग अ टाइम फ्रेम, करेक्ट टाइम फ्रेम टू दी हड़प्पन सील, की हड़प्पन सील का सही कालक्रम क्या था। गिवन हिज स्पेसिफिक फोकस, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। तो फोकस स्पेसिफिक था कि इतिहास शुरू होता है गंगा वैली से भारत का, और तो वो हड़प्पा का जो महत्व है, सिग्निफिकेंस है, कनिंघम मिस कर गए, उसका सही अनुमान नहीं लगा पाए। नाउ लुक एट द बॉक्स। साइट्स पुरातात्विक स्थल, माउंट्स बेटा वो बड़े बड़े ये जो माउंट्स को टीले होते हैं, वो लेयर्स होते हैं, स्तर। अब जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो कैसे बनती हैं? वो बनती हैं जो मटेरियल, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो संरचनाएं हैं और जो पदार्थ हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, उनका इस्तेमाल होता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों से जो पुरातात्विक स्थल है उनका निर्माण होता है। When people continue to live in the same place, जब लोग बहुत लंबे समय तक एक जगह पर रहते हैं, they constantly use and reuse the landscape, वो वहाँ की जो भूमि है उसको बार बार उसका इस्तेमाल करते हैं, पुनर्इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दें, मान लो एक बहुत पुराना घर है, वहाँ पर काफ़ी लोग रहे हैं, लेकिन वो इतना पुराना हो गया है कि अब उसको गिरा के दोबारा बनाना पड़ेगा नया घर, वहाँ पर अब रहा नहीं जा सकता, इतना पुराना हो गया। तो जब वो उसको तोड़ेंगे और जब उसको नया घर बनाएंगे, जो नींव बनेगी वो पहले वाले के ऊपर बनेगी, मतलब लेयर बढ़ जाएगी, ऊपर वाली लेयर, एक लेयर से ऊपर लेयर आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक ना माउंट बनता है, क्योंकि लेवल उठ जाता है धरती का, एक टीले बनते जाते हैं। मोहनजोदारो के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी 7 लेयर्स है, यानी कि एटलीस्ट ये शहर 7 बार बसा है, 7 बार उजड़ा है, तो ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे माउंट बनता है। ब्रीफ और परमानेंट अबेंडनमेंट, त्याग देना, परित्याग देना, थोड़े समय के लिए या परमानेंटली या हमेशा के लिए किसी साइट को त्याग देना, किसी पुरातात्विक स्थल को त्याग देना। इट रिजल्ट्स इन आल्टरेशन ऑफ द लैंडस्केप, फिर जो वहाँ पर जो लैंडस्केप बच जाता है, अब वहाँ पर कोई नहीं रहता, तो वो आल्टर होता है, वो चेंज होता है। कैसे? बाय विंड, हवा के द्वारा। अब हवा चलेगी तो सोयल को ले जाएगी, सोयल इरोजन हो जाएगा, वाटर फ्लड आ जाएगी, ज़्यादा बारिश हो जाएगी तब भी सोयल इरोड हो जाएगी, तो इससे इरोजन होता है, एंड इरोजन। तो उस लैंडस्केप का क्या होता है? अल्टरेशन, क्योंकि इट हैज़ बीन ब्रीफली और परमानेंटली अबेंडन्ड। ऑक्यूपेशंस आर डिडक्टेड बाय द
ट्रेसिस ऑफ एंशियंट मटेरियल्स फाउंड इन लेयर्स। अब उन लेयर्स के अंदर कुछ प्राचीन पदार्थ मिलते हैं, उनके जो अंश मिलते हैं उससे क्या डिटेक्ट होता है, क्या पता चलता है कि यहाँ पर कौन कौन सी बस्तियां थी, ऑक्यूपेशंस, कौन कौन सी सेटलमेंट्स थी। और ये डिफरेंट लेयर जो होती हैं डिफर करती हैं एक दूसरे से, कलर, रंग में, टेक्सचर, टच में, एंड जो आर्टिफैक्ट्स दैट आर फाउंड इन देम, और जो इन लेयर्स में जो पूरा वस्तुएं मिलती हैं उनमें भी सभी लेयर्स डिफर करती हैं आपस में एक दूसरे से। अबेंडनमेंट और डेजर्शंस, डेजर्ट करना भी त्याग देना होता है। यहाँ पर आपने त्याग दिया, परित्याग कर दिया है, इससे जो स्टेराइल लेयर्स, जो बंजर स्तर मिलते हैं। बंजर स्तर क्यों? यहाँ पर अब आपको इनको अबेंडन कर दिया गया, त्याग दिया गया, यहाँ पर लोग रहे ही नहीं, तो आपको यहाँ पर एंशियंट मटेरियल्स के ट्रेसेस नहीं मिलेंगे, प्राचीन पुरावस्तुओं के। तो दे हैव बिकम स्टेराइल, बंजर हैं, बिकॉज देयर इज नो लाइफ हियर, नो वन लिव्स हियर, यहाँ पर कोई नहीं रहता। सो दीज आर आइडेंटिफाइड बाय द एब्सेंट ऑफ द ट्रेसेस ऑफ एंशियंट मटेरियल्स। सच ट्रेसेस मतलब ट्रेसेस ऑफ एंशियंट मटेरियल्स। जनरली जो लोवेस्ट लेयर्स हैं, नीचे के जो स्तर होते हैं वो ओल्डेस्ट, प्राचीन होते हैं, और हाईएस्ट लेयर्स होते हैं वो रिसेंट, नई लेयर्स होती हैं टाइम के हिसाब से। एंड द स्टडी ऑफ दीज लेयर्स इन द आर्कियोलॉजी, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिग्राफी। इसको स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन द लेयर्स कैन बी असाइन टू स्पेसिफिक कल्चरल पीरियड्स। अब इन लेयर्स के अंदर, अलग अलग लेयर्स के अंदर जो प्राचीन पुरावस्तुएं मिलती हैं उनको कुछ खास सांस्कृतिक जो है कालों से जोड़ा जाता है। एंड दे प्रोवाइड अ कल्चरल सीक्वेंस फॉर अ साइट, और एक पुरातात्विक स्थल के सांस्कृतिक क्रम के बारे में जानने में हेल्प करते हैं, भाई किस समय में कौन सी संस्कृति यहाँ पर आई थी। तो लुक एट द फिगर 1.5। एक स्मॉल माउंट का जो है स्ट्रेटिग्राफी की गई है। इसके अलग अलग स्तरों के बारे में पता, लेवल्स के बारे में, लेयर्स के बारे में पता किया गया है। और आप यू विल फाइंड दैट ऑल द लेयर्स आर नॉट हॉरिजॉन्टल, और सारे स्तर क्या हैं, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्षैतिज नहीं है, एक सीधी लाइन में नहीं है। सो वी हैव डिस्कस्ड sites, mounds and layers, and this much is enough for this video. In the next video I will discuss the topic a new old civilization.